नमस्कार दोस्तों, सार्क जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरआरबी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए टॉप 500 प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है? तो राष्ट्रपति का पद जो है वह अधिकतम 6 माह के लिए रिक्त रह सकता है। अगला सवाल है, लोकसभा में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? तो लोकसभा में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत जो है वह अध्यक्ष यानी स्पीकर देता है। अगला सवाल है, भूमध्य सागरीय जलवायु किस लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वह फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम जो है वह डिगबोई में की गई। अगला सवाल है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा पश्चिमी तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा होती है। दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र महिला थी रजिया सुल्तान। अगला सवाल है, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। अगला सवाल है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल का सुंदर उदाहरण है? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है यह चोल काल का एक सुंदर उदाहरण है। अगला सवाल है, राजस्व या मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो राजस्व या मालगुजारी सुधार करने में अकबर की सहायता जो है टोडरमल ने की थी। अगला सवाल है, पिंक सिटी यानी जयपुर किसने स्थापित किया था? पिंक सिटी या जयपुर जो है वह सवाई जयसिंह ने स्थापित किया था। अगला सवाल है, पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो पहली बौद्ध परिषद जो है वह राजगृह में हुई थी। अगला सवाल है, हर्षचरितम के लेखक कौन है? हर्षचरितम के लेखक हैं बाणभट्ट। अगला सवाल है, आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो आकृति चित्र वाले सिक्के जो हैं वह बैक्ट्रियन के अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे। अगला सवाल है, भारत के किस नगर में प्राणी उद्यान है? तो भारत के जो है कोलकाता नगर में प्राणी उद्यान है। अगला सवाल है, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो मलयालम जो है केरल की राज्य भाषा है। प्रश्न है, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र जो है यह द्रोणिका या बेसिन कहलाता है। अगला सवाल है, किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्रक में होती है? तो भारत में सबसे बड़ी बचत जो है वह घरेलू क्षेत्रक में होती है। अगला सवाल है, हवाला बाजार किस से संबंधित है? हवाला बाजार जो है वह गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित है। हवाला बाजार गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित है। अगला सवाल है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में बजट जो है वह वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अगला सवाल है, राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है? राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य जो है यह राज्य है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता जो है यह एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 1975 ईस्वी में काम करना शुरू किया था। अगला सवाल है, संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। अगला सवाल है, यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? यूनाइटेड किंगडम में एकात्मक शासन है। कौन सा नगर अपने उद्यान यानी रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ अपने उद्यान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? दक्षिण भारत की नदियों में से नर्मदा और ताप्ती जो है वह अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल है, सागौन किस वन का उत्पाद है? सागौन जो है मानसूनी वन का उत्पाद है। अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में जो है गुजरात
गुजरात राज्य जो है वह सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो चंद्र ग्रहण जो है पूर्ण चंद्र, जिसे पूर्णिमा कहते हैं, के दिन हो सकता है। अगला सवाल है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र जो है वह असम राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में 1 रुपये की करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं? भारत में 1 रुपये की करेंसी नोटों पर जो है सचिव या वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर रहते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन 2 स्थानों को जोड़ता है? यह वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला सवाल है, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का पहला अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है वह अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। अगला सवाल है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? तो औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर सिख गुरु थे, उनका वध करवाया था, गुरु तेग बहादुर का। अगला सवाल है, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य जो है वह राष्ट्रकूट काल की है। अगला सवाल है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? शेरशाह सूरी जो है इतिहास में महान प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? मनसबदारी प्रथा जो है वह अकबर ने चलाई थी। अगला सवाल है, कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश जो था अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, महानदी और कावेरी नदियाँ किस दिशा में बहती है? महानदी और कावेरी नदियाँ जो है वह पूर्व दिशा में बहती है। अगला सवाल है, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? तो पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण के समय पड़ती है। प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर है? तो पोंग बांध जो है वह व्यास नदी पर है। अगला सवाल है, पौधों व जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती है? तो पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में जो है वह उष्णकटिबंधीय वन में पाई जाती है। अगला सवाल है, बृहत हिमालय माला में सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? तो बृहत हिमालय माला में सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा जो है वह जेलेपला है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक राज्य जो है वह सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका कहाँ पर है? तो सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका जो है वह ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड समुद्र तट पर स्थित है। अगला सवाल है, 50 पैसे का सिक्का कैसा मुद्रा है? तो 50 पैसे का सिक्का जो है वह सीमित वैध मुद्रा है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो भारत वह है तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, कोयला क्या माना जाता है? कोयला जो है वह उपभोक्ता माना जाता है। अगला सवाल है, अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादिता ब्याज की दर से अधिक हो। अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादिता ब्याज की दर से अधिक हो। अगला सवाल है, पूर्ण बाजार का क्या अर्थ होता है? तो पूर्ण बाजार का अर्थ होता है कई विक्रेता
है और कई खरीदार हैं। प्रश्न है, अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर कौन था? अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर था कुत्ता। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो इंटरपोल के रूप में जाना जाता है का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन का मुख्यालय है लियोन्स, फ्रांस में। अगला सवाल है, किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक संख्या में शाखाएं हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की विदेशों में सबसे अधिक संख्या में शाखाएं हैं। अगला सवाल है, किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो मोरारजी देसाई ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अगला सवाल है, भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? तो भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि जो है उत्पाद शुल्क के जरिए प्राप्त होती है। अगला सवाल है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है। अगला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य हटाता है। अगला सवाल है, किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है। अगला सवाल है, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? तो राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए जो है चुनाव 2 वर्ष में एक बार किए जाते हैं। अगला सवाल है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला सवाल है, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष यानी चांसलर सामान्य रूप से कौन होता है? तो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष जो है वह सामान्य रूप से राज्यपाल होता है। प्रश्न है, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? तो सबसे अधिक समृद्ध स्रोत जो है वह प्रोटीन का सोयाबीन होता है। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगें किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगें जो है वह निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। अगला सवाल है, काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श मिट्टी होती है? तो काली मिट्टी जो है वह कपास के लिए आदर्श मिट्टी होती है। अगला सवाल है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसे ओपेक कहते हैं का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय है वियना। अगला सवाल है, 8वां विश्व कवि सम्मेलन कहाँ हुआ था? 8वां विश्व कवि सम्मेलन जो है वह तंजावुर में हुआ था। अगला सवाल है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है, एनपीटी का पूरा रूप क्या है? एनपीटी का पूरा रूप है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। अगला सवाल है, एन इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी.एन. शेषन की जीवनी किसने लिखी थी? तो एन इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी.एन. शेषन की जीवनी जो है वह गोविंद कुट्टी ने लिखी थी। अगला सवाल है, गाटा कमास्की का नाम जो है किस खेल से संबंधित है? गाटा कमास्की का नाम जो है वह शतरंज खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, वह बैट्समैन कौन है जिसका टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग्स में रनों की उच्चतम संख्या का कीर्तिमान है? तो वह है ब्रायन लारा। अगला सवाल है, प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? तो प्रारंभिक वैदिक काल जो है वह कृषि सभ्यता के लिए उल्लेखनीय था। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वह द हैग में है। अगला सवाल है, त्रिशूल किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो त्रिशूल जो है भूमि से वायु में वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वह पटियाला में स्थित है। अगला सवाल है, कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है? कथकली नृत्य का उद्गम जो है वह केरल में हुआ है।
अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में बनाए गए थे। अगला सवाल है, मलेशिया किस चीज़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो मलेशिया रबर के उत्पादन में अग्रणी है। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि अब्दुल रहीम खान ए खाना थे। अगला सवाल है, भारत के किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे यानी रवाइन हैं? तो भारत के चंबल नदी घाटी में अधिकतम दर्रे हैं। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है, भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? तो भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन यानी एक्स ऑफिसर अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने करवाया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन जो है वह लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। अगला सवाल है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है वह उष्ण कटिबंध है। अगला सवाल है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है टीपू सुल्तान और लॉर्ड कर्नवालिस के बीच हुई थी। अगला सवाल है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाला समुद्र तट कहाँ पर फैला है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाला समुद्र तट जो है वह मुंबई से कोची तक फैला है। अगला सवाल है, हमारा सौरमंडल किसकी एक छोटी सी इकाई है? तो हमारा सौरमंडल जो है वह दुग्ध मेखला की एक छोटी सी इकाई है। अगला सवाल है, वह मौसम चर जो भारत में फसलोत्पादन को सर्वाधिक प्रभावित करता है कौन है? वर्षा। वह मौसम चर वर्षा है जो भारत में फसलोत्पादन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगला सवाल है, दंतुर तट यानी फर्ड किससे बनते हैं? दंतुर तट जो है वह समुद्री क्रिया से बनते हैं। अगला सवाल है, तेल निर्यातक देशों ने एक व्यापारिक संघ बनाया है जिसका नाम क्या है? ओपेक। तेल निर्यातक देशों ने एक व्यापारिक संघ बनाया है जिसका नाम है ओपेक। अगला सवाल है, अंडमान की आदिवासी जातियां किसकी वंशज है? तो अंडमान की आदिवासी जातियां जो है वह निग्रोइड्स की वंशज है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य अपनी मुख्य फसलों के रूप में कॉफ़ी और चाय दोनों से संबद्ध है? तो केरल है। केरल जो है अपनी मुख्य फसलों के रूप में कॉफ़ी और चाय दोनों से संबद्ध है। अगला सवाल है, किसी वस्तु के लिए मांग वक्र ऊपर कब जाएगा? तो किसी वस्तु के लिए मांग वक्र ऊपर जो है तब जाएगा जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी। अगला सवाल है, गोबी का रेगिस्तान किसकी वृष्टि छाया में है? तो गोबी का रेगिस्तान जो है वह हिमालय की वृष्टि छाया में है। अगला सवाल है, मुद्रा का मुख्य कार्य किस रूप में कार्य करता है? तो मुद्रा का मुख्य कार्य जो है वह विनिमय का माध्यम के रूप में कार्य करता है। प्रश्न है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर जो है वह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, रेक्स हैरिसन ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है? रेक्स हैरिसन ने फिल्म जगत में उल्लेखनीय कार्य किया है। अगला सवाल है, किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है, मोनिका सेलेस किस खेल से संबंधित है? तो मोनिका सेलेस जो है वह टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 1997 तक। अगला सवाल है, बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में है?
तो बहुचर्चित टिहरी बांध जो है वह उत्तराखंड में है। अगला सवाल है, तिनामेन स्क्वायर किस देश में स्थित है? तो तिनामेन स्क्वायर जो है वह चीन में स्थित है। अगला सवाल है, सुवा किस देश की राजधानी है? तो सुवा जो है वह फिजी की राजधानी है। अगला सवाल है, माई फ्रोजन टर्बुलेंस ईयर्स इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई फ्रोजन टर्बुलेंस ईयर्स इन कश्मीर पुस्तक के लेखक हैं जगमोहन। अगला सवाल है, कृषि आधारित उद्योगों की संख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो पंजाब। पंजाब जो है वह कृषि आधारित उद्योगों की संख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है। अगला सवाल है, ईसा से 483 वर्ष पूर्व बृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ईसा से 483 वर्ष पूर्व बृहत बौद्ध सम्मेलन जो है वह राजगृह में हुआ था। अगला सवाल है, 1906 ईस्वी में राजनैतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन जो है वह ढाका में हुआ था। अगला सवाल है, कानपुर में 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? तो कानपुर में 1857 की क्रांति में जो है नाना साहेब ने नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर कौन था? सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर था अरिकमेडु। अगला सवाल है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल है, क्लोरोमाइसीटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो क्लोरोमाइसीटीन का प्रयोग जो है वह टाइफाइड के रोग में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्रावन होता है? तो मनुष्य के शरीर के जो है अग्न्याशय में इंसुलिन का स्रावन होता है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव जो है वह 1948 में पारित हुआ था। अगला सवाल है, पुनर्जागरण यानी रेनेसां का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली में। प्रश्न है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, किट कैट के निर्माता हैं? किट कैट के निर्माता हैं नेस्ले। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं के जीव द्रव्य का संकुचन करना। सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं के जीव द्रव का संकुचन करना। अगला प्रश्न है, बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज की गाड़ी नीलगिरी एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो नीलगिरी एक्सप्रेस जो है वह चेन्नई और कोयम्बटूर के बीच चलती है। अगला प्रश्न है, आइजोल कहाँ की राजधानी है? आइजोल जो है वह मिजोरम की राजधानी है। अगला प्रश्न है, थर्ड वर्ल्ड जो है शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड जो है शब्द उसका उपयोग विकासशील देश के संदर्भ में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन जो है वह सेरी कलेवर कहलाता है। अगला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर की लगभग 130 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई। तिरुवल्लुवर की लगभग 130 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई मदुरई में। अगला प्रश्न है, मोट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मेट्टूर बांध जो है वह कावेरी नदी पर बांधा गया है, मेट्टूर बांध। अगला प्रश्न है, तमिल साहित्य शिलप्पधिकारम के रचयिता कौन है? शिलप्पधिकारम के रचयिता हैं तिरुवल्लुवर। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है?
ग्रीनविच जो है यूके में है। अगला प्रश्न है, राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता थी। तो राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता कौन थी? सुमित्रा। अगला प्रश्न है, टाइटैनिक फिल्म के मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किसने किया था? तो टाइटैनिक फिल्म के मुख्य अभिनेत्री का अभिनय जो है वह केट विंसलेट ने किया था। अगला प्रश्न है, वह चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता था। तो वह चोल राजा था राजेंद्र प्रथम, जिसे गंगईकोंड कहा जाता था। प्रश्न है, भारत में किस खनिज का अत्यधिक उत्पादन होता है? तो भारत में अभ्रक खनिज का अत्यधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, यूएसए का पीट सम्प्रास किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो यूएसए का पीट सम्प्रास जो है वह टेनिस खेल से संबंधित खिलाड़ी है। अगला सवाल है, उस भारतीय संघ क्षेत्र का नाम बताइए जिसकी साक्षर जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है। उस भारतीय संघ क्षेत्र का नाम लक्षद्वीप है, जिसकी साक्षर जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है। अगला सवाल है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? तो राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति जो है इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। अगला सवाल है, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का किस नाम के साथ संबंध है? मयूर सिंहासन का शाहजहां के नाम के साथ संबंध है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा बांध जो है वह भाखड़ा बांध है। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने करवाया। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है रेलवे, भारतीय रेलवे। अगला सवाल है, मशरूम में बहुतायत में क्या मिलता है? तो मशरूम में बहुतायत में प्रोटीन मिलता है। अगला सवाल है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं क्यों रुक जाती है? तो लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं घर्षण बल के कारण रुक जाती है। अगला सवाल है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन जो है मेंडल ने किया था। अगला सवाल है, दिसंबर 1984 में भोपाल में किस गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था? तो दिसंबर 1984 में भोपाल में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था। प्रश्न है, दाब बढ़ाने से ध्वनि का वेग क्या होता है? तो दाब बढ़ाने से ध्वनि का वेग जो है नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में उपस्थित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। अगला सवाल है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की अस्थायी कठोरता जो है वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अगला सवाल है, वह धातु जिसकी प्रतिक्रिया ठंडे पानी से तेज होती है? तो वह धातु है सोडियम। सोडियम की प्रतिक्रिया ठंडे पानी से तेज होती है। अगला सवाल है, जब प्रकाश वायु से सीसा में जाता है तब सीसा में इसका वेग घटता है। अगला सवाल है, किस गैस को ऑक्सीजन को मिलाने से इसका रंग भूरा हो जाता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन को मिलाने से इसका रंग जो है भूरा हो जाता है। अगला सवाल है, हवा में ध्वनि का वेग जो है बढ़ जाता है तापक्रम बढ़ने से हवा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। अगला सवाल है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 40 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार
क्या होगा? उसका भार घट जाएगा। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 40 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार घट जाएगा। अगला सवाल है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है वाटरमैन ने किया। अगला सवाल है, CuSO4 5H2O को किस नाम से जाना जाता है? CuSO4 5H2O को जो है नीला कशिश या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O को किस नाम से जाना जाता है? तो पोटास एलम के नाम से जाना जाता है। K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O को जो है पोटास एलम के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक नियत वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, यह कथन है किसका है? रदरफोर्ड का। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक नियत वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, यह कथन है रदरफोर्ड का। अगला सवाल है, सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं? संयोग करने वाले दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनों से आकर्षण जो है बराबर हो। संयोग करने वाले दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन से आकर्षण बराबर हो, तभी सहसंयोजक बंधन बनेगा। अगला सवाल है, अमोनिया में तत्वों का प्रतिशत भाग होता है, कितना होता है? नाइट्रोजन जो है 82.35% और हाइड्रोजन जो है 17.65% होता है अमोनिया में तत्वों का प्रतिशत भाग। अगला सवाल है, कैमरे में प्रयुक्त फिल्म के ऊपर परत होती है, तो कैमरे में प्रयुक्त फिल्म के ऊपर जो परत होती है वह AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड की परत होती है। अगला सवाल है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, विद्युत अपघटन में जो है ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। प्रश्न है, अर्थशास्त्र में निवेश से क्या अभिप्राय है? तो अर्थशास्त्र में निवेश से अभिप्राय है स्टॉक और डिबेंचर। अगला सवाल है, एक मार्क किसके लिए दिया जाता है? तो एक मार्क जो है वह कृषि पदार्थ के लिए दिया जाता है। अगला सवाल है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगला प्रश्न है, चाय का उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो चाय का उत्पादन जो है वह गर्म, आर्द्र तथा पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। अगला सवाल है, मृत्यु दंड को कौन माफ़ कर सकता है? तो मृत्यु दंड को जो है वह राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। अगला सवाल है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की अद्यतन प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग की अद्यतन प्रौद्योगिकी जो है वह विधि विज्ञान या न्याय विज्ञान में प्रयुक्त होती है। अगला सवाल है, नर मेढक मादा मेढक से अधिक टर्राता है क्योंकि नर मेढक में वाक कोष होते हैं, इस कारण से। अगला सवाल है, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य जो है वह असम में है। अगला सवाल है, पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो पायरिडॉक्सिन जो है वह विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अगला सवाल है, एंजाइम से क्या अभिप्राय है? तो एंजाइम से अभिप्राय है जैविक उत्प्रेरक। अगला सवाल है, संचायक बैक्टीरियों में किसका प्रयोग होता है? संचायक बैक्टीरियों में जस्ता का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, ताजमहल किस पत्थर से बना है? तो ताजमहल जो है वह सफ़ेद संगमरमर से बना है। अगला सवाल है, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज नामक पुस्तक जो है वह समरसेट मॉगम जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। अगला सवाल है, तुंग तथा भद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तुंग तथा भद्रा जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वह फिल्म उद्योग में प्रदान किया जाता है। प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
श्रीनगर जो है वह झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है, किसने कहा था आराम हराम है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। अगला सवाल है, देवदास पुस्तक के लेखक कौन हैं? देवदास पुस्तक के लेखक हैं शरत चंद्र। अगला सवाल है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला सवाल है, आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? आर्यभट्ट जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। अगला सवाल है, महलों का शहर किसे कहते हैं? महलों का शहर जो है वह कोलकाता को कहते हैं। अगला सवाल है, पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई? जुनको तेबई। जुनको तेबई जो है वह पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई। अगला सवाल है, गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट जो है किस नदी का पुराना नाम है? गोल्ड कोस्ट जो है वह घाना नदी का पुराना नाम है। अगला सवाल है, तलवंडी किस सिख गुरु से संबंधित है? तलवंडी जो है वह गुरु नानक से संबंधित है। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो। अगला सवाल है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो है वह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, दाब और आयतन में संबंध किसी निश्चित ताप पर किस नियम से पता चलता है? तो ये बॉयल नियम से पता चलता है, बॉयल्स लॉ से। अगला सवाल है, थर्मस फ्लास्क द्रव्य को गर्म रखता है क्योंकि? चालन और विकिरण द्वारा होने वाला ताप क्षतियाँ बड़ी मात्रा में दूर कर दी जाती है। चालन और विकिरण द्वारा होने वाली ताप क्षतियाँ बड़ी मात्रा में दूर कर दी जाती है, जिस कारण थर्मस फ्लास्क द्रव्य को गर्म रखता है। अगला सवाल है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक जो है वह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला सवाल है, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वॉकर कप जो है वह गोल्फ से संबंधित है। अगला सवाल है, कार्ल लेविस किस खेल से संबंधित है? तो कार्ल लेविस जो है वह एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला सवाल है, हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन का आविष्कार जो है वह केवेंडिश ने किया। अगला सवाल है, जनसंख्या घनत्व जो कि होता है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम किस राज्य में है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। प्रश्न है, भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? तो भारत के मैनचेस्टर के रूप में अहमदाबाद नगर जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य पाक है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को स्तूप कहते हैं। अगला सवाल है, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था? तो बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम था दीन-ए इलाही। अगला सवाल है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वह पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? तो लाला लाजपत राय जो है वह साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वह पुलिस बर्बरता के शिकार हुए। अगला प्रश्न है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो विख्यात तट मंदिर जो है वह मामल्लपुरम में स्थित है। अगला सवाल है, बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबद्ध है? तो बाउल गायकों के साथ जो है वह पश्चिम बंगाल संबद्ध है। अगला सवाल है, मृदंग क्या होता है? तो मृदंग जो है 2 मुंह वाला ढोल होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है?
तो आधुनिक हिंदी का जनक जो है वह सामान्यतः भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला सवाल है, बंगाल फिल्म पाथेर पांचाली का निर्देशन किसने किया था? तो बंगला फिल्म जो है पाथेर पांचाली का निर्देशन सत्यजीत राय ने किया था। अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? तो डायनामाइट आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम था एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अगला सवाल है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना जो है वह जॉन नेपियर ने की। अगला सवाल है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज जो है वह हेनरी बैकुरल ने की। अगला सवाल है, शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? तो शब्द क्यू का संबंध जो है वह विलियर्ड्स खेल से है। अगला सवाल है, नावानगर के महाराजा जाम साहब क्रिकेट में किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो नावानगर के महाराज जाम साहब जो थे क्रिकेट के रंजीत सिंह जी विभाजी नाम से प्रसिद्ध थे। क्रिकेट में वह रंजीत सिंह विभाजी नाम से प्रसिद्ध थे, नावानगर के महाराज जाम साहब। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना जो है वह रविंद्रनाथ ठाकुर ने की। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है? तो बाबा आमटे। बाबा आमटे भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात हैं, बाबा आमटे। अगला सवाल है, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है? चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद जो है वह ली कॉर्बूजियर हैं, ली कॉर्बूजियर। अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन जो है 1896 ईस्वी में हुआ। प्रश्न है, ब्लू चिप कंपनी से क्या तात्पर्य है? ब्लू चिप कंपनी से तात्पर्य है जिसकी स्क्रिप्ट समस्त स्टॉक एक्सचेंजों में बेची जा सकती है, ब्लू चिप कंपनी कहलाती है। अगला सवाल है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक तत्व है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक तत्व जो है वह कैल्शियम सल्फेट है। अगला सवाल है, घर्षण के विपरीत किया गया कार्य होता है। घर्षण के विपरीत किया गया कार्य जो होता है वह ऋणात्मक होता है। अगला सवाल है, पर्वतों पर ठंड क्यों महसूस होती है? पर्वतों पर ठंड महसूस जो होती है उसका कारण वातावरण के कम दबाव वातावरण के कम दबाव के कारण पर्वतों पर ठंड महसूस होती है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पोषाहार योजना लागू हुई थी। राष्ट्रीय पोषाहार योजना जो है वह 2 अक्टूबर 1995 को लागू हुई थी। अगला सवाल है, इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस एजेंसी किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस एजेंसी जो है वह यूएसए की समाचार एजेंसी है। अगला सवाल है, विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म है। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म जो है वह ईसाई धर्म है। अगला सवाल है, भारत में इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? भारत में इंदिरा बिंदु जो है वह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला सवाल है, भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? भागवत गीता जो है वह मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है। अगला सवाल है, वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है उसका नाम है एसीटिलीन। अगला सवाल है, बीसीजी का टीका किसे रोकने हेतु प्रयुक्त होता है? बीसीजी का टीका जो है वह टीबी को रोकने हेतु प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है, दूध में वसीय तत्व किस मौसम में कम हो जाती है? दूध में वसीय तत्व जो है वह बरसात में कम हो जाती है। अगला सवाल है, भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसे दी जाती है?
भारतीय नेपोलियन की संज्ञा जो है वह समुद्रगुप्त को दी जाती है। अगला सवाल है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो है वह मेरठ से शुरू हुआ था। अगला सवाल है हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक हैं। हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक हैं मेनका गांधी। अगला सवाल है टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वह 1939 ईस्वी में की। अगला सवाल है लोकसभा की सदस्यता हेतु आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो लोकसभा की सदस्यता हेतु आयु जो है वह 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न है राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली? तो राजा राम मोहन राय के मरने के बाद जो है केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में नई जान डाली। अगला सवाल है अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? तो अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 ईस्वी में भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी 1911 में। अगला सवाल है अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध जो है वह 1865 ईस्वी में स्थापित किया था। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ ली थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा जो है सितंबर 1920 में कलकत्ता में ली थी। अगला सवाल है घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा को संग्रहित करता है? तो घड़ी में चाबी देना जो है वह स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित करता है। अगला सवाल है पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? पसीना जो है सबसे अधिक जब तापक्रम कम और हवा आर्द्र हो तब निकलता है। अगला सवाल है डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा किन कारणों से होता है? तो डिप्थीरिया होता है बैक्टीरिया से और इन्फ्लुएंजा होता है वायरस से। अगला सवाल है गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जो है पतली परत जस्ते की चढ़ाई जाती है। अगला सवाल है पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व जो है वह 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर होता है। अगला सवाल है रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार जो है रॉबर्ट वाटसन वाटने ने किया था। रॉबर्ट वाटसन वाटने ने रडार का आविष्कार किया था। अगला सवाल है मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो मधुमेह रोग को जो है वह इंसुलिन के इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। अगला सवाल है मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था? तो मनुष्य पहली बार चांद पर 1969 ईस्वी में उतरा था। अगला सवाल है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है वह विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला सवाल है कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद जो है वह मुख्यतः तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच में है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन हुए? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष जो है वह जगमोहन डालमिया हुए। अगला सवाल है अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार जो है वह 1961 ईस्वी में आरंभ किया गया था। अगला सवाल है यदि आपूर्ति के बिना बदले मांग बढ़ जाए तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि आपूर्ति के बिना बदले मांग बढ़ जाए तो मूल्य जो है बढ़ेगा। अगला सवाल है बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश जो है वह दक्षिण के चालुक्य शासकों द्वारा दिया। अगला सवाल है आईने अकबरी लिखी गई थी। आईने अकबरी जो है वह अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल है
1857 का विद्रोह छिड़ने की अवधि में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 का विद्रोह छिड़ने की अवधि में भारत का गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन जो है वह मैकाले द्वारा किया गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान गृहीत कब हुआ? तो भारतीय संविधान जो है वह 26 नवंबर 1949 को गृहीत हुआ। अगला सवाल है, एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? तो एक राज्य का कार्यकारी प्रधान जो होता है वह राज्यपाल होता है। अगला सवाल है, गुलिवर ट्रैवल्स पुस्तक को किसने लिखा? गुलिवर ट्रैवल्स जो है पुस्तक को जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा। जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर ट्रैवल्स पुस्तक को लिखा। अगला सवाल है, डेविड कॉपरफील्ड को किसने लिखा? डेविड कॉपरफील्ड को जो है चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। चार्ल्स डिकेंस ने डेविड कॉपरफील्ड को लिखा। अगला सवाल है, गीतांजलि किसने लिखी? गीतांजलि जो है वह रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला सवाल है, नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के तट पर। अगला सवाल है, केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम में। अगला सवाल है, भरतनाट्यम मूलतः कहाँ का नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है मूलतः तमिलनाडु का नृत्य है। अगला सवाल है, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वह कुमुदिनी है। अगला सवाल है, क्यूबा की मुद्रा क्या है? क्यूबा की मुद्रा जो है पेसो है। अगला सवाल है, यूएसए की संसद जानी जाती है। यूएसए की संसद जो है वह कांग्रेस के रूप में जानी जाती है। अगला सवाल है, राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है। राजीव गांधी गोल्ड कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल है, बेंसन एंड हेजेज कप संबंधित है। बेंसन एंड हेजेज कप जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कही जाती है। तो व्यापारिक हवाएं। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं जो है वह व्यापारिक हवाएं कही जाती है। अगला सवाल है, आनातोलिया पठार स्थित है। आनातोलिया पठार जो है वह पश्चिमी एशिया में स्थित है। अगला सवाल है, डागर बैंक प्रदर्शित करते हैं। डागर बैंक जो है वह इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया। प्रश्न है, 2 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 2 रुपये के नोट जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला सवाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जो है वह कानपुर में स्थित है। अगला सवाल है, प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? तो प्याज का खाने योग्य भाग है रूपांतरित तना। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है रोम में है। अगला सवाल है, बेलूर किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? बेलूर जो है वह स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित स्थान है। अगला सवाल है, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक जो हैं वह अबुल फजल हैं। अगला सवाल है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओएनजीसी का मुख्यालय है देहरादून में। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त होता है क्रोमियम और निकेल। अगला सवाल है, कुद्रेमुख में हमें क्या मिलता है? कुद्रेमुख में हमें लौह अयस्क मिलता है। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? सुब्रमण्यम भारती जो थे वह तमिल भाषा के लेखक थे। अगला सवाल है, पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या पता लगता है? तो पेड़ के काटने पर जो रिंग मिलती है उससे हमें पेड़ की आयु का पता लगता है। अगला सवाल है, नीरज सी चौधरी किस भाषा के लेखक थे? नीरज सी चौधरी जो थे वह अंग्रेजी भाषा के लेखक थे। अगला सवाल है, मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? मकराना जो है वह संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? अकबर की राजपूत नीति से मुग़ल और राजपूत दोनों को लाभ हुआ था। अगला सवाल है, यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। तो यूएनओ की उस एजेंसी का नाम है यूनिसेफ, जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। अगला सवाल है, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? सिद्धार्थ जो थे आगे चलकर बुद्ध इसलिए कहलाए क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगला सवाल है, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था किस स्थान पर थी? तो हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था नालंदा में थी। अगला सवाल है, घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? तो घाटे के बजट की पूर्ति जो है वह प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर की जाती है। अगला सवाल है, दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था? तो दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? तो खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का कारण था राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वह लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कर राजस्व से सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो कर राजस्व से सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है उत्पाद शुल्क। अगला प्रश्न है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे जो है यह कपूरथला तथा पेराम्बूर में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, करो या मरो भारत के स्वाधीनता संग्राम का सर्वाधिक शक्तिशाली नारा था। यह नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का जो नारा था यह गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत किस लिए भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन जो है वह सत्ता का हस्तांतरण कर संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भारत भेजा गया था। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का जो है प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी क्यों उड़ सकते हैं? तो चमगादड़ जो है अंधेरे में इसलिए उड़ सकते हैं
क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो वयस्क मानव में रुधिर की रचना जो है वह लाल अस्थि मज्जा द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला प्रश्न है, पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? तो पेंसिल का जो है सिक्का यह ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न है, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक हैं नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। अगला प्रश्न है, म्यांमार किस देश का नया नाम है? तो म्यांमार जो है वह बर्मा का नया नाम है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने निरक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो वह राज्य है भारत का बिहार। बिहार में निरक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में 24 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है? तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है फाल्गुन। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में है। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को 1998 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को 1998 का नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के कल्याण अर्थशास्त्र क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है वह 1950 में की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, 73वें संशोधन के बाद पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के पीछे चुनाव कराए गए? तो 73वें संशोधन के बाद पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव करवाए गए। प्रश्न है, अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है? अयोध्या के पास जो है यह सरयू नदी बहती है। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस को सर्वप्रथम अलग किया था? तो WM स्टेनले ने सर्वप्रथम क्रिस्टल अवस्था में वायरस को अलग किया था। अगला सवाल है, भारत में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? भारत में सबसे छोटा प्रदेश जो है गोवा है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की गति जो है अधिकतम इस्पात में होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। अगला सवाल है, शाइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? शाइलॉक जो है वह मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक का मुख्य पात्र है।
अगला सवाल है, हाइड्रोमीटर क्या नापता है? हाइड्रोमीटर जो है यह अपेक्षित आर्द्रता नापता है। अगला सवाल है, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी जो है यह अपस्फीति की दशा में उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता है? चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक जो है वह थीन होता है। अगला सवाल है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? अभी तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला सवाल है, क्विट्जल किस देश की मुद्रा है? क्विट्जल जो है वह ग्वाटेमाला की मुद्रा है। अगला सवाल है, उस ब्रांड का नाम बताइए जो इस नारे के साथ अपना विज्ञापन देती है, द विजन ऑफ साउंड। द विजन ऑफ साउंड का नारा जो है यह सेंसुई टीवी का है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में है? प्रसिद्ध ब्रॉडवे जो है वह न्यूयॉर्क में है। अगला सवाल है, एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? एम्स्टर्डम से राइन नदी गुजरती है। अगला सवाल है, गोल्डन फ्लीस का देश कौन सा है? गोल्डन फ्लीस का देश जो है वह ऑस्ट्रेलिया है। अगला सवाल है, किस देश का पूरा नाम अबिसिनिया है? अबिसिनिया था तो इथियोपिया देश का पूरा नाम अबिसिनिया था। अगला सवाल है, डायन हर टू स्टोरी के लेखक कौन है? डायन हर टू स्टोरी के लेखक हैं एंड्रयू मार्टन। अगला सवाल है, OTIS किसका ब्रांड है? OTIS जो है वह लिफ्ट और एलिवेटर्स का ब्रांड है। अगला सवाल है, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। अगला सवाल है, मानस वन्य जीवन उद्यान कहाँ है? मानस वन्य जीवन उद्यान जो है वह असम में है। अगला सवाल है, 1 मील लगभग कितना किलोमीटर होता है? 1 मील लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। अगला सवाल है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाना। अगला सवाल है, 8,470 मीटर पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? 8,470 मीटर पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत है मकालू। अगला सवाल है, अल्मा आता किस देश का राजधानी है? अल्मा आता जो है कजाकिस्तान की राजधानी है। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पाद कौन सा है? पश्चिम बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पाद जो है कोयला है। प्रश्न है, अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश कौन था? तो अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश था सोवियत संघ, USSR। अगला सवाल है, भारत में स्वर्ण उत्पादन पर किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? तो भारत में स्वर्ण उत्पाद पर जो है कर्नाटक का लगभग एकाधिकार है। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड संबंधित है। चौरी चौरा कांड जो है वह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। अगला सवाल है, मार्टिन लूथर को किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर को रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल था। अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित कर सकता है? तो वह यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र जो है भारत के उपराष्ट्रपति को प्रेषित कर सकता है। अगला सवाल है, भारत में बॉम्बे हाई
किस लिए भली भांति जाना जाता है? तो भारत में बॉम्बे हाई जो है वह तेल अनुसंधान के लिए भली भांति जाना जाता है। अगला सवाल है, तुलसीदास किस राजत्व काल में रहे थे? तो तुलसीदास जो है वह अकबर के राजकाल में रहे थे। अगला सवाल है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? तो प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती जो है वह अजमेर में रहते थे। अगला सवाल है, इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद कब पैदा हुए थे? तो इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद जो है वह 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? तो अग्न्याशय के द्वारा। अग्न्याशय के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। अगला सवाल है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया? तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। अगला सवाल है, भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा कहलाती है? भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा मैकमोहन लाइन कहलाती है। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कनकेव लेंस द्वारा। कनकेव लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। अगला सवाल है, शरीर में किसके अधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा जो है वह अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त करती है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वह जे थॉमसन द्वारा की गई। अगला सवाल है, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो ग्रेनाइट जो है वह आग्नेय शेल में पाया जाता है। अगला सवाल है, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह प्रबल होती है। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है। अगला सवाल है, मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है। मध्य रात्रि का सूर्य जो है यह एक संपूर्ण आर्टिक वृत्त का परिघटना है। अगला सवाल है, किस देश के निवासियों के द्वारा शिंटो धर्म का अनुपालन किया जाता है? तो जापान। जापान के निवासियों के द्वारा शिंटो धर्म का अनुपालन किया जाता है। अगला सवाल है, फील्ड मार्शल रोमेल थे। फील्ड मार्शल रोमेल जो थे वह जर्मन थे। अगला सवाल है, किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आ गया? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आ गया। अगला सवाल है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है। अगला सवाल है, ध्वनि की चाल है। ध्वनि की चाल जो है 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर प्रति सेकंड है। अगला सवाल है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत जो है वह मार्टिन लूथर द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, संसद में प्रस्तुत बिल अधिनियम कब बन जाता है? यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, एवं नहीं है। संसद में प्रस्तुत बिल जो है वह अधिनियम कब बन जाता है? तो संसद में प्रस्तुत बिल जो है वह अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद अधिनियम बन जाता है। अगला सवाल है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसे भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वह प्रारंभिक शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है राष्ट्रीय आय बढ़ाना। प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम जो है वह तापक्रम से उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है?
तो राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद जो है वह ब्याज भुगतान है। अगला सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अगला सवाल है, भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है। भुगतान संतुलन पद जो है यह संदर्भित करता है आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को। अगला सवाल है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा जो है यह विटामिन पोषक तत्व जो है अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का प्रमुख कार्य है। IMF का प्रमुख कार्य है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है IMF का प्रमुख कार्य। अगला सवाल है, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गुरुत्वाकर्षण तथा उपकेंद्रीय बल द्वारा गतिशील रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण तथा उपकेंद्रीय बल द्वारा गतिशील रहते हैं ग्रह। अगला सवाल है, किस क्षेत्र के साथ Y2K समस्या संबंधित है। तो कंप्यूटर से, कंप्यूटर के साथ जो है कंप्यूटर से Y2K समस्या संबंधित है। अगला सवाल है, ISO 9000 क्या है। ISO 9000 जो है यह अच्छे प्रबंधक का मानक है। अगला सवाल है, जल सतह की अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है। यह कहाँ स्थित है। यह स्थित है प्रशांत महासागर में। अगला सवाल है, पद डाउन अंडर किसे इंगित करता है। जो डाउन अंडर है यह इंगित करता है ऑस्ट्रेलिया को। अगला सवाल है, एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ स्थित है। एशिया का प्राचीनतम तथा विशाल बौद्ध मठ जो है यह लहसा यानी तिब्बत में स्थित है। अगला सवाल है, खालसा पद के संस्थापक थे। खालसा पद के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल है, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, वह बिंदु कहलाता है पेरीहेलियन। पेरीहेलियन वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है वह पेरीहेलियन कहलाता है। अगला सवाल है, फोर्थ स्टेट पद किससे संबंधित है। फोर्थ स्टेट पद जो है यह प्रेस से संबंधित है। अगला सवाल है, CRY क्राई एक संगठन है जो संबंधित है बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। क्राई जो है यह बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। अगला सवाल है, नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है किस रोग को। घेंघा रोग को। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो घेंघा रोग को रोकता है। अगला सवाल है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। अगला सवाल है, सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है, जल का स्तर वहीं बना रहता है। सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ़ का टुकड़ा तैरता रहता है। जब बर्फ़ पिघलता है किस कारण से, जल का स्तर वहीं बना रहेगा। अगला सवाल है, भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है किससे, सिस्मोग्राफ पर। अगला सवाल है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है DNA द्वारा। अगला सवाल है, जेरूसलम में डॉन ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है। जेरूसलम में डॉन ऑफ द रॉक नामक समाधि जो है वह पवित्र मानी जाती है मुसलमानों द्वारा। अगला सवाल है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में
किस परत पर उत्पन्न होती है? तो सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं जो है विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में ट्रोपोस्फियर परत पर उपलब्ध होती है। प्रश्न है, स्थलमंडल किसे कहा जाता है? स्थलमंडल जो है चट्टानों से बने पृथ्वी के बाहरी भाग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों की भूमि जो है वह थाईलैंड को कहा जाता है। अगला सवाल है, बान किस नदी के किनारे बसा है? तो बान जो है वह राइन नदी के किनारे बसा है। अगला सवाल है, संसार का शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो संसार का शक्कर का कटोरा जो है वह क्यूबा को कहा जाता है। अगला सवाल है, वह बंदरगाह जहां व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगाता क्या कहलाता है? वह कहलाता है फ्री पोर्ट। वह पोर्ट फ्री पोर्ट कहलाता है जहां व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता है। अगला सवाल है, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक जो थे वह शंकराचार्य थे। अगला सवाल है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला सवाल है, स्वेज नहर का निर्माण और उससे यातायात का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण और उसमें यातायात का प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है, स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? स्फिंक्स जो है वह मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। अगला सवाल है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। अगला सवाल है, सुरक्षा परिषद की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद की कुल सदस्यों की संख्या जो है वह है 15। अगला सवाल है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वह 10 है। अगला सवाल है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वह वाराणसी में स्थित है। अगला सवाल है, छठी पंचवर्षीय योजना की अनुमानित वार्षिक विकास दर क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना की अनुमानित विकास दर जो है वह 5.2 थी। अगला सवाल है, भारतीय राज्यों में से किसमें सिंचित भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो भारतीय राज्यों में से उत्तर प्रदेश में सिंचित भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक है। अगला सवाल है, किसी पेंडुलम का दोलन काल निर्भर होता है किस पर? उसकी लंबाई पर। किसी पेंडुलम का दोलन काल उसकी लंबाई पर निर्भर होता है। अगला सवाल है, ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है? ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। अगला सवाल है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? त्वरित चालक का आविष्कार जो है वह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला सवाल है, पेड़ पौधे की पत्ती के हरे रंग का क्या कारण होता है? पेड़ पौधे की पत्ती के हरे रंग का कारण होता है क्लोरोफिल। अगला सवाल है, मैक्स प्लांक की विज्ञान में क्या देन है? मैक्स प्लांक की विज्ञान में देन है क्वांटम थ्योरी। अगला सवाल है, डियागो गार्सिया क्या है? डियागो गार्सिया जो है एक द्वीप है। अगला सवाल है, पाणिनि कौन था? पाणिनि जो एक व्याकरण था। अगला सवाल है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो है वह ताम्र खनन परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, इरावदी कहाँ है और क्या है? इरावदी जो है म्यांमार में एक नदी है। अगला सवाल है, 1984 पुस्तक के लेखक कौन हैं? 1984 पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। अगला सवाल है, स्पेन में कैडीज का संबंध किससे है? स्पेन में कैडीज का संबंध है कार्क उद्योग से। अगला सवाल है, इग्लू होता है, इग्लू क्या होता है? इग्लू एक्सिमो लोगों का गुंबदाकार मकान होता है। एक्सिमो लोगों का गुंबदाकार मकान होता है, एस्किमो लोगों का। अगला सवाल है,
पाब्लो पिकासो किस लिए प्रसिद्ध है? पाब्लो पिकासो जो है वह चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन का सबसे बुरा प्रभाव क्या था? बंगाल में द्वैध शासन का सबसे बुरा प्रभाव था कानून और व्यवस्था के लिए कोई उत्तरदायी नहीं था। अगला सवाल है, उमर ए चहलगान का गठन किसने किया था? उमर ए चहलगान का गठन जो है इल्तुतमिश ने किया था। अगला सवाल है, कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था? कुषाणों का मूल निवास स्थान जो था उत्तर पश्चिम चीन था। अगला सवाल है, बौद्ध संगीतियाँ किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी? तो बौद्ध संगीतियाँ जो थी वह बौद्ध ग्रंथों के संकलन तथा मतभेद को सुलझाने के लिए आयोजित की गई थी। अगला सवाल है, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने की थी। अगला सवाल है, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह चित्तरंजन दास थे। अगला सवाल है, भिक्षुक कविता की रचना किसने की थी? भिक्षुक कविता की रचना जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की थी। अगला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स। अगला सवाल है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का था। अगला सवाल है, संपत्ति के मूलाधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया था? तो यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के मूल अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर जो है संसद के 2/3 सदस्यों के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला सवाल है, किस क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र जो है को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। अगला सवाल है, पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है मालीगांव है। अगला सवाल है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन जो है वह हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। अगला सवाल है, केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है वह राजस्थान में है। अगला सवाल है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो तिरुचिरापल्ली जो है वह कावेरी नदी के किनारे बसा है। अगला सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है। अगला सवाल है, क्रेस्कोग्राफ यंत्र का किसमें उपयोग होता है? क्रेस्कोग्राफ यंत्र का उपयोग जो है वह पौधों की वृद्धि नापने में होता है। अगला सवाल है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में सही संबंध प्रदर्शित करता है? सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में सही संबंध है C/5 = F-32/9। अगला सवाल है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव क्या कहलाते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव जो हैं वह हार्मोन्स कहलाते हैं। अगला सवाल है, जब लाल तप्त लोहे के ऊपर से होकर भाप गुजारी जाती है तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जब लाल तप्त लोहे के ऊपर से होकर भाप गुजारी जाती है। अगला सवाल है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है।
एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। अगला सवाल है, तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। G15 की स्थापना कब हुई थी? G15 की स्थापना जो है वह 1989 में हुई थी। अगला सवाल है, किस खेल से संतोष ट्रॉफी संबंधित है? तो फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी संबंधित है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी NRSA कहाँ है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी जो है वह हैदराबाद में है। अगला सवाल है, पहला रासायनिक खाद का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला रासायनिक खाद का कारखाना भारत में सिंदरी में स्थापित हुआ था। अगला सवाल है, ओबरविले किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? ओबरविले जो है वह अरविंद घोष से संबंधित स्थान है। अगला सवाल है, स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? स्वर्ण मयूर पुरस्कार जो है वह जो फिल्म क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, स्वर्ण मयूर पुरस्कार। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने जिन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया, भारत सरकार ने भारत रत्न से अलंकृत किया, वे स्वतंत्र भारत के अनेकानेक पुलों और बांधों के निर्माता अभियंता थे। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की, वे कौन थे? वे मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया थे। मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया, भारत सरकार ने भारत रत्न से अलंकृत किया, वे स्वतंत्र भारत के अनेकानेक पुलों और बांधों का निर्माता अभियंता थे। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया। अगला सवाल है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस खेल जो है वह टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल है, 1 दिसंबर किस विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर जो है वह एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, लाल सीसा को क्या कहा जाता है? लाल सीसा को डाईप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड कहा जाता है। लाल सीसा को ट्राईप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वह 31 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय की स्थापना जो है मुख्य डाकघर संसद मार्ग नई दिल्ली में स्थापित की गई। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।